देवउठनी एकादशी पर शुक्र और सूर्य का महासंयोग, कर्क राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी उफनती हुई। जो व्यक्ति इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के सच्चे आनंद को पा लेता है। अक्सर हम परिस्थितियों से भागते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, परंतु सच्चा विजेता वही है जो हर स्थिति में अवसर खोज लेता है। असफलता अंत नहीं होती, वह केवल एक नया आरंभ करने का संकेत है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है सकारात्मक सोच। जब मन आशा से भरा होता है तो अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। चाहे रात कितनी ही लंबी क्यों न रही हो, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए जो करना है अभी करो, दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करो। अपने हर दिन को कल से बेहतर बनाने का संकल्प लो और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम, करुणा और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि की, जिन्हें चंद्रमा का वरदान प्राप्त है। वही देव उठनी एकादशी पर धन, लाभ, भोग, विलासिता के गुरु शुक्र का महागोचर होने वाला है, जिससे कर्क राशि वाले जातकों पर इसका बेहद ही खास असर देखने को मिलेगा। वही देवउठनी एकादशी पर शुक्र का गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन पीरियड लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि यह गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। वही वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह में 9:12 पर आरंभ हो रही है, जो 2 नवंबर को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में देवउठनी एकादशी का व्रत गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को रखेंगे। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का पारण हरियासर करते हैं, यानी श्री हरि विष्णु के जागने का सटीक मुहूर्त होता है। वहीं गृहस्थ लोग पंचांग के अनुसार रखते हैं। साथ ही इस बार देवउठनी एकादशी पर शुक्र का तुला राशि में महागोचर होने जा रहा है, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। वही 2 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य ग्रह विराजमान हैं और शुक्र सूर्य के मिलन से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख, धन और संबंधों का कारक माना जाता है। इसलिए इसका यह गोचर कई लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला रहेगा। तुला राशि में प्रवेश करते ही शुक्र कर्क राशि वालों पर शुभ प्रभाव डालेंगे, जिससे इन जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और करियर में नए अवसर भी मिलेंगे। वही विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, जबकि प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कुछ लोगों को इस दौरान मानसिक संतुलन और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर तुला में शुक्र का यह गोचर जीवन के हर क्षेत्र, करियर, धन, रिश्ते और आत्मविश्वास पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों को कैसा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। नंबर 1, कर्क राशि की पहली भविष्यवाणी। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। कभी यह शांत बहती नदी की तरह होती है और कभी प्रचंड लहरों की तरह उफान मारती है। जो व्यक्ति इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता कहलाता है। और इस बार देवउठनी एकादशी पर कर्क राशि वालों के जीवन में ऐसा ही एक नया अध्याय खुलने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष 1 से 2 नवंबर 2025 के बीच जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे, ठीक उसी समय शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले से सूर्य देव विद्यमान हैं। इन दोनों के मिलन से बन रहा है शुक्रादित्य राजयोग, जो कर्क राशि वालों के लिए एक सुनहरा आर्थिक काल लेकर आने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह गोचर आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। यह भाव गृहस्थ जीवन, सुख सुविधा, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। अर्थात इस समय शुक्र का गोचर आपके सुख और स्थिरता के घर में हो रहा है। दोस्तों, सूर्य का यहाँ पहले से होना आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मबल को बढ़ाएगा, जबकि शुक्र आपको आकर्षण, संपन्नता और भौतिक सुख प्रदान करेगा। दोनों मिलकर आपके लिए धन, यश और मानसिक शांति का शक्तिशाली संयोजन बना रहे हैं। वही देवउठनी एकादशी पर शुक्र और सूर्य का महासंयोग आपके लिए आर्थिक स्थिति में विकास के साथ नए आयाम लिखेगा। पिछले कुछ महीनों में कर्क राशि वालों ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन परिणाम अपेक्षानुसार नहीं मिले थे। अब ग्रह स्थिति बदल रही है। शुक्र और सूर्य का यह मेल जैसे ही सक्रिय होगा, धनस्रोतों में विस्तार, नए आय के अवसर और पुराने कार्यों से अप्रत्याशित लाभ का संकेत दे रहा है। वही शुक्र तुला राशि का स्वामी होने के कारण यह गोचर आपको संतुलन सिखाएगा। कमाई के साथ साथ खर्च को नियंत्रित रखना, नए निवेश को समझदारी से करना और पैसों के साथ भावनाओं को मिश्रित न करना। नंबर 2, कर्क राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 2 नवंबर को शुक्र और सूर्य के मिलन से बना शुक्रादित्य राजयोग के प्रभाव से, साथ ही शुक्र का चौथे भाव में गोचर होने से यह समय गृहस्थ जीवन और पारिवारिक सुख में अनोखा सफर लाएगा। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार चौथा भाव वह घर है जो माता, परिवार, गृहस्थी, संपत्ति और मानसिक शांति का प्रतीक होता है। यह भाव बताता है कि हमारा आंतरिक संसार कैसा है, हम कितनी स्थिरता और सुकून महसूस करते हैं, और जीवन में सुरक्षा की भावना कितनी प्रबल है। अब शुक्र, जो प्रेम, आकर्षण और सामंजस्य का ग्रह है, तुला राशि अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहा है और यह कर्क राशि से चौथा भाव है। वहीं सूर्य पहले से यहाँ स्थित हैं, जो आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह यह संयोग बना रहा है शुक्रादित्य राजयोग, जो पारिवारिक जीवन में नई ऊर्जा, सम्मान और स्थिरता लेकर आएगा। देवउठनी एकादशी पर शुक्र और सूर्य का महासंयोग कर्क राशि वालों के गृहस्थ जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। दोस्तों, आपके रिश्तों में पुरानी दूरियां मिटेंगी, परिवार के बीच समझ और विश्वास का पुल बनेगा और माता या जीवन साथी के साथ संबंधों में पुनः मधुरता लौटेगी। वहीं पिछले कुछ समय से कर्क राशि वाले जातक भावनात्मक अस्थिरता या उलझन महसूस कर रहे थे। कभी मन में प्रेम था पर अभिव्यक्ति की कमी थी। अब शुक्र का प्रभाव आपके हृदय को दोबारा महसूस करने की शक्ति देगा। आपके भीतर प्रेम और अपनत्व का प्रवाह जागेगा और आप रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। साथ ही जिनके पारिवारिक संबंधों में दूरी या तनाव था, उन्हें सुलह और समझ का अवसर मिलेगा। घर परिवार के वातावरण में सामंजस्य और स्नेह बढ़ेगा। शुक्र और सूर्य का मिलन यह सिखाएगा कि सच्चा सुख संतुलन और संवाद में है, जहां अह नहीं, प्रेम की भाषा हो। जिन जातकों के घर में कुछ समय से असंतोष या विवाद चल रहे थे, यह गोचर उन्हें शांति और स्थिरता देगा। वहीं जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, उनके लिए यह समय विवाह प्रस्ताव या नए रिश्ते के योग लेकर आएगा। आपका आकर्षण और वाणी प्रभावशाली रहेगी। आपकी उपस्थिति और व्यक्तित्व लोगों को आपकी ओर खींचेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है। शुक्र का यह संयोग नियत निर्धारित संबंध की ओर भी संकेत देता है, अर्थात जो संबंध अब प्रारंभ होगा वह जीवन भर का साथ बन सकता है। नंबर 3, कर्क राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि से गिनने पर तुला राशि चौथा भाव बनता है। यह भाव केवल गृहस्थ जीवन और माता का नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, संपत्ति, वाहन, मनोभाव और जीवन की जड़ों से जुड़ा होता है। दोस्तों, जब शुक्र, जो कि सौंदर्य, आकर्षण, प्रतिष्ठा और भोग सुख का ग्रह है, और सूर्य, जो राजसत्ता, आत्मविश्वास और प्रसिद्धि का कारक है, इस भाव में एक साथ आते हैं, तो यह योग बनता है शुक्रादित्य राजयोग, जो जीवन में लोकमान्यता
और प्रतिष्ठा का द्वार खोल देता है। वही देवउठनी एकादशी पर शुक्र और सूर्य का महासंयोग कर्क राशि वालों को करियर में अप्रत्याशित प्रगति, नई जिम्मेदारियां और सामाजिक सम्मान देगा। आपके काम की पहचान होगी, आपका नाम चमकेगा और भाग्य का सितारा तेजी से ऊपर उठेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या पोजीशन बदलने की संभावना बन रही है। आपका परफॉर्मेंस नोटिस किया जाएगा, आपके विचारों को मान्यता मिलेगी और आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए यह समय संपत्ति से जुड़ी डील्स, घर या भूमि निवेश और घरेलू व्यवसाय के विस्तार का योग बना रहा है। शुक्र का प्रभाव आपके ब्रांड और उत्पाद में आकर्षण लाएगा, जबकि सूर्य आपकी पहचान को ऊंचा करेगा। अब तक जो काम धीमी गति से चल रहे थे वे अचानक रफ्तार पकड़ेंगे। वही चौथा भाव जनसमर्थन और लोकप्रियता से भी जुड़ा होता है। इसलिए इस अवधि में कर्क राशि वाले जातकों को सार्वजनिक मंचों या मीडिया पर पहचान मिलने की संभावना है। यदि आप राजनीति, समाज सेवा या किसी सार्वजनिक कार्य से जुड़े हैं तो आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। जो लोग घर से कार्य कर रहे हैं जैसे ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन या शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत का परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वही इस समय आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि जहां सूर्य और शुक्र मिलते हैं वहां अहम का खतरा भी बढ़ता है। कभी कभी यह संयोग व्यक्ति को मैं ही सब कुछ हूँ जैसी भावना दे देता है, इसलिए ध्यान रखें। घर या कार्यस्थल पर दूसरों के योगदान को भी सम्मान दे। यदि आप किसी नेतृत्व की भूमिका में हैं तो अधीनस्थों के प्रति कठोर न बने। कूटनीति और संतुलन आपकी सफलता को स्थायी बनाएंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास या दिखावे की भावना से बचें, अन्यथा सम्मान भी तिरस्कार में बदल सकता है। नंबर 4, कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी। यह कहती है कि देवउठनी एकादशी के बाद का यह समय कर्क राशि के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए उन्नति का स्वर्ण काल लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र का यह मिलन जो कि आपके चौथे भाव में हो रहा है मन की गहराइयों को उजागर करेगा। यह भाव केवल घर या माता से नहीं बल्कि मनोविज्ञान, अध्ययन और एकाग्रता से भी संबंधित है। अब सूर्य यहाँ आपके फोकस को बढ़ाएगा जबकि शुक्र आपकी रचनात्मकता को निखारेगा। दोनों ग्रह मिलकर आपको ऐसी मानसिक शक्ति देगा जिससे आप कठिन विषयों को भी सहजता से समझ पाएंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। आपके प्रयास अब फलित होंगे और लंबे समय से चली आ रही बाधाएं दूर होंगी। वहीं जो जातक कला, संगीत, मीडिया, डिजाइन या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए यह गोचर प्रेरणा का महास्रोत साबित होगा। आपकी कल्पना शक्ति नई ऊंचाइयों को छुएगी। सूर्य आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रखेगा जबकि शुक्र आपको सौंदर्य की दृष्टि देगा, यानी आप जो भी रचना करेंगे वह न केवल सार्थक बल्कि सुंदर भी होगी। शिक्षक, लेखक और शोधकर्ता जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आपकी बौद्धिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी बातों का असर दूसरों पर गहरा पड़ेगा। माता के आशीर्वाद से कार्यों में सफलता मिलेगी। आपका मन शांत रहेगा और निर्णय क्षमता प्रखर होगी। जो जातक मानसिक रूप से विचलित या थके हुए महसूस कर रहे थे उनके लिए यह समय मानसिक स्पष्टता और आत्मसंतुलन लेकर आएगा। याद रखें, चौथा भाव माँ के आशीर्वाद और घर की ऊर्जा से गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए घर में शांति, स्वच्छता और पूजा पाठ का वातावरण बनाए रखें। आपके अध्ययन और बुद्धि पर सीधा असर पड़ेगा। जो विद्यार्थी विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय डॉक्यूमेंट अप्रूवल और वीजा अनुमति के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर यह समय कर्क राशि के लिए मानसिक शक्ति, शैक्षणिक प्रगति और आत्मसंतुलन का प्रतीक बनेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने ज्ञान से लोगों को प्रेरित करेंगे।
नंबर 5, कर्क राशि की पांचवी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जो हर व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक उत्साह और संतोष लाता है, धन, लाभ और समृद्धि की। वही देवउठनी एकादशी के बाद शुक्र और सूर्य का यह संयुक्त प्रभाव कर्क राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से अद्भुत परिवर्तन देगा। आपकी राशि से जो यह योग बन रहा है वह आपके लिए स्थायी आय और संपत्ति वृद्धि के संकेत दे रहा है, क्योंकि तुला राशि, जो कि कर्क लग्न से चौथा भाव है, वह संपत्ति, भूमि और वाहन से जुड़ा भाव है। अब शुक्र और सूर्य का इस भाव में गोचर यह दर्शाता है कि आने वाले समय में स्थायी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। शुक्र यहाँ भोग सुख, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक बनता है, जबकि सूर्य मान सम्मान और अधिकार का सूचक होता है। दोनों के संयुक्त प्रभाव से आपको नए आर्थिक अवसर, संपत्ति की खरीद या घर वाहन के निवेश के संकेत मिलेंगे। जो जातक लंबे समय से किसी बैंक लोन या प्रॉपर्टी डील में अटके हुए थे, उन्हें अब राहत मिल सकती है। कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा या किसी पुरानी मेहनत का लाभ अचानक हाथ लगेगा। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए यह गोचर कस्टमर ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने वाला है। आपका व्यावसायिक नेटवर्क मजबूत होगा और नए संपर्क से लाभ के रास्ते खुलेंगे। सूर्य का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी पहचान और मेहनत को समाज में उचित मान्यता मिले। किसी प्रभावशाली व्यक्ति या सरकारी स्तर पर आपको कोई विशेष सहायता या अवसर भी मिल सकता है। साथ ही शुक्र के कारण यह धन केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आत्मिक संतोष भी देगा। आपको महसूस होगा कि जीवन में सुरक्षा और संतुलन दोनों हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय घर और परिवार में सुख समृद्धि का प्रतीक बनेगा। घर में नया वाहन, सजावट या कोई शुभ कार्य होने के योग हैं। देवउठनी एकादशी से प्रारंभ यह काल आपके लिए स्थायी सुख का द्वार खोल रहा है, जहां मेहनत का फल मिलेगा और भाग्य साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, यह एकादशी आपके लिए भाग्य का पूर्ण जागरण लेकर आएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी होगी कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु भगवान का एक जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।